नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके समक्ष बांग्लादेश में जो हिंदू और दूसरी इस्लामेतर आबादी रह रही है, उनके ऊपर निरंतर हो रहे अत्याचार के संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। आशा बंधी थी कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हिंदुओं की और वहाँ की शेष इस्लामेतर आबादी की रक्षा के लिए कुछ कारगर कदम उठाएंगे, लेकिन वो शब्द प्रदर्शन मात्र रहा है। विभिन्न देशों में भी हिंदुओं पर बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन हुए हैं, रैलियां हुई हैं, सभाएं हुई हैं, लेकिन उसका नतीजा सिफर ही रहा है। क्योंकि कुछ देशों को लगता है कि बांग्लादेश में इस्लामेतर आबादी का जो संत्रास है वो हमारे हक में है, जिसकी वजह से ऐसे देश जिसमें अमेरिका भी सम्मिलित है, मौन साध कर बैठे हैं। तो मेरा पूरे विश्व के हिंदुओं से और हिंदुओं सनातन धर्म से जुड़े दूसरे और अनुषंगी पंथों जैन, बौद्ध, सिख आदि सभी भाइयों से निवेदन है कि वे जहाँ भी हैं वहाँ बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के विरुद्ध, इस्लामेतर आबादी पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध पुरजोर आंदोलन करें, प्रदर्शन करें और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित दुनिया के विशेष देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान आदि देशों की सरकारों को इस बात के लिए दबाव डालें कि वो बांग्लादेश में इस्लामेतर आबादी के विरुद्ध अत्याचार को पूर्णतया बंद कराने के लिए विशेष प्रयत्न करें। भारत सरकार से भी मेरा निवेदन है कि केवल संवाद करके चुप रह जाने से ही काम बनने वाला नहीं है। इस्लामेतर आबादी पर बांग्लादेश में जो कुछ वहाँ के अतिवादियों द्वारा, आतंकवादी गिरोहों द्वारा, पाकिस्तान की ISI के षड्यंत्रों से तैयार हुए उग्रवादी गुटों द्वारा, जमायत इस्लामी द्वारा जो कुछ भी अत्याचार हो रहा है, हिंसाचार हो रहा है, उस सब के विरुद्ध कार्य करने की
पूरे विश्व के हिंदुओं का स्वयं को प्रतिनिधि कहने वाली विश्व हिंदू परिषद से भी मेरा विशेष आग्रह है कि बांग्लादेश में हिंदूतर, बांग्लादेश में इस्लामेतर आबादी के विरुद्ध जो कुछ भी घट रहा है उस सबको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद वो सब प्रयत्न करने का कार्य करे जिससे बांग्लादेश में रह रही इस्लामेतर आबादी पर अत्याचार पूर्णतया बंद हो सके। ये स्पष्ट है कि कुछ इस्लाम मतानुयायियों को छोड़ दिया जाए और भारत में भारतीय मुस्लिम आबादी के उन लोगों को जो पहले हिंदू रहे हैं या जिनके पूर्वज हिंदू रहे हैं उन्हें छोड़ दिया जाए तो अधिकतर इस्लाम मतानुयायी अथच मौलाना और उलेमा केवल इस देश में रहकर उपयोग मात्र कर रहे हैं, इस देश में जन्मे हैं, इस देश के वायु, अन्न, जल, फल सबका सेवन कर रहे हैं, लेकिन उनकी निष्ठा इस देश में लगता है ही नहीं। अन्यथा बांग्लादेश में इस्लामेतर आबादी के विरुद्ध जो कुछ भी घट रहा है उस सब का प्रतिकार करने के लिए, उस सब को रोकने के लिए इस देश में रह रही इस्लामेतर आबादी से अधिक आवाज इस देश की इस्लामिक आबादी को उठाना चाहिए। क्योंकि यदि सचमुच उनके भीतर मानवता के प्रति सद्भाव है, उनके भीतर भी विश्वव्यापक करुणा विद्यमान है, तो उन्हें विश्व में कहीं भी अगर हिंसाचार बेगुनाहों पर होता है तो उसके विरुद्ध उनको मुखर होकर के आवाज उठानी चाहिए। मुझे इस बात का दुख है कि जब इजराइल पर आतंकवादी हमला आतंकवादी संगठन हमास ने किया तो शायद ही किसी ने हमास के विरुद्ध कुछ बोलने का कार्य किया हो, लेकिन जब बदला लेने की दृष्टि से इजराइल ने हमास के विरुद्ध अभियान छेड़ा तो इस देश में जैसे होड़ लग गई कि कौन सबसे आगे बढ़ करके फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन पर हो रहे बदले की कार्रवाई के लिए प्रबल रूप में मुखर होता है। ये सब दिखाता है
कि एक पर अत्याचार हो तो चुप रहना और दूसरे पर अत्याचार हो तो मुखर हो जाना। ये दर्शाता है कि तुष्टीकरण की मनोवृत्ति सब में विद्यमान है। विश्व के ईसाइयों को भी बांग्लादेश में हो रहे इस्लामेतर आबादी पर अत्याचार के विरुद्ध मुखर होना चाहिए था, लेकिन वहां से भी कोई विरोध में स्वर उभरता नजर नहीं आया। इसके पीछे के षड्यंत्र को सचमुच समझा जा सकता है कि अमेरिका और उसके कतिपय समर्थक देश, जिसमें कनाडा विशेष रूप से सम्मिलित है, ये चाहते हैं कि बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और म्यांमार का कुछ हिस्सा और भारत का कुछ हिस्सा, जहां अब अधिकतर ईसाई मतावलंबी हो गए हैं, कन्वर्टेड ईसाई हो गए हैं, उसको एक ईसाई क्षेत्र के रूप में या ईसाई देश के रूप में हम अपने षड्यंत्रों से प्रवर्तित कर दें, स्थापित कर दें, बना दें। ये सब अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र विश्व में कभी शांति स्थापित होने नहीं देगा, ये स्पष्ट है। जिन इस्लामिक देशों ने विभिन्न आतंकवादी संगठनों और उनके गुर्गों को आर्थिक सहायता और अस्त्र शस्त्र की सहायता देकर के उन्हें पालने का कार्य किया है, उससे ना तो वे शांतिपूर्वक विश्व में रह पाएंगे और ना दुनिया की और आबादी शांतिपूर्वक रह पाएगी। ऐसा नहीं कि आतंकवादी संगठन सिर्फ हिंदुओं के लिए खतरा है, वे शांति प्रिय मुस्लिम आबादी के लिए भी खतरा है। वे दुनिया के और दूसरे सांप्रदायिक समूहों, ईसाई, यहूदी, पारसीक आदि सभी के लिए खतरा है। और इन सब में भी जो आतंकवादी मनोवृत्ति का पनपाव लक्षित होता है, वो सब उन पर हो रहे आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के द्वारा किए जाने वाले आतंक की ही देन है। क्योंकि जिस प्रभु ईसा मसीह ने दुनिया को करुणार्ध करने का संदेश दिया और इस हद तक शांति प्रिय रहने के लिए प्रेरित किया कि अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक झापड़ मारे तो तुम उसका विरोध न करते हुए दूसरा गाल भी उसके सम्मुख कर देना। भारत में तो महाभारत का ये आदर्श वाक्य ही है। भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर से अपने पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरी मानवता के लिए शांति का, सहकार का, सौमनस्य का संदेश देने के लिए जो शिक्षा देने का कार्य किया वो ये है
कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। हे महाराज युधिष्ठिर, सुनो धर्म का मूल निचोड़ कि आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल है उसका व्यवहार दूसरों के लिए न किया जाए, ऐसी व्यवस्था अपने शासन के द्वारा लोक में स्थापित करने का कार्य कीजिए। यही धर्म का सर्वस्व है और इसी को आप धारण कीजिए। तो जहां पर यह उदात्त शिक्षा प्राचीन काल से भारतीयों को अथच सनातन धर्मावलंबियों को या उसके दूसरे और अनुषंगी पंथों को दी गई है, वहां हिंसाचार, आतंकवाद जैसा भाव पनप ही नहीं सकता। हमारे देश में कतिपय राजनीतिक दल और उसके राजनेतागण मानवता के हित को छोड़कर अराजकतावादी मनोवृत्ति का परिचय देते हुए बांग्लादेश में इस्लामेतर आबादी के विरुद्ध जो कुछ अत्याचार घट रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं और बांग्लादेश में सेवारत इस्लामेतर आबादी को बलपूर्वक सेवा त्याग करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और उनसे जबरदस्ती सेवा त्याग कराया जा रहा है। ये सब अगर हो रहा है तो इसके पीछे की प्रवृत्ति को, इसके पीछे के उद्देश्य को समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान, चीन और दूसरी भी अराजक शक्तियां कट्टर इस्लामी तंत्र, जो इस्लामिक शरिया के आधार पर, यद्यपि जो मूल शरिया है उसका उद्देश्य इस सबसे पूर्णतया भिन्न है। वो तो सौमनस्य और सुजनता को विश्व में बढ़ाने के लिए शिक्षा देता है, जो 5 उसूल शरीयत के हैं। अगर उसको इस्लाम मतानुयायी अपनाए तो ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न ही नहीं होगी। लेकिन उस सब पर मुझे अब टिप्पणी इसलिए नहीं करनी है कि दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है ये सही है कि सारे इस्लाम मतानुयायी हिंसक और आतताई या क्रूर नहीं होते, लेकिन ज्यादातर विश्व के आतंकवादी संगठन हिंसक, क्रूर और आतताई यदि हैं तो वे इस्लाम से ही जुड़े हुए लोग हैं और दूसरे मत के मानने वाले उससे पूरी तरह से अलग हैं। तो ये तथ्य देशों में रह रहे लोग बांग्लादेश में जो है इस्लामेतर आबादी के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध वहां रह रहे
हमारे सिख भाइयों, हमारे जैन भाइयों, हमारे बौद्ध भाइयों और दूसरे समूहों के विरुद्ध जो कुछ भी घट रहा है, चाहे उसके विरुद्ध कुछ बोले या न बोले, भारतीयों को पूर्णतः बोलने के लिए तत्पर होने की जरूरत है। संगठित होकर के जोरदार विरोध करने की जरूरत है और इसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को न रखते हुए मानवता के हित में बांग्लादेशी इस्लामेतर आबादी की रक्षा के लिए सन्नद्ध होकर वो सब उपाय करने के लिए आगे आना आवश्यक है, जिससे कि उनके जीवन की रक्षा हो, उनके जान माल की रक्षा हो और वे शांतिपूर्वक वहां रह सकें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सबको मेरा विचार देश के दूसरे और कोनों में प्रसारित करने की जरूरत है। अगर मेरी बात में आप सबको सम्मिलित होना है और मेरी बात उपयुक्त है तो इसके लिए जरूर प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।